आइए साथ मिलकर योग की एक वैज्ञानिक खोज का प्रारंभ करें, जहां आप वैज्ञानिक हैं और प्रयोगशाला है आपका हृदय, और आप ही हैं परिणाम। नमस्ते प्रिय भाइयों बहनों, भक्तजनों, मित्रों, आप सबको प्रणाम। आस्था पे आपका स्वागत है। कई बार अपने दिल में एक तरह का प्रश्न उठता है, मैं क्यों पैदा हुआ, मेरा मकसद क्या है, जीवन का ध्येय क्या है, अब क्या प्राप्त करने को है, क्या बनना है। साइंस कहता है एवोल्यूशन को हिंदी में कहेंगे उन्नति या प्रगति या खुद का विकास। शरीर का तो विकास आप जानते हैं कैसे होता है, बूढ़े हो जाते हैं, वजन बढ़ा देते हैं या घुमा देते हैं। इसको विकास नहीं कहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम बूढ़े होते जाते हैं। रामदेव बाबा जी हमको कुछ सिखाते हैं, नए नए आसन प्राणायाम, जिससे अपना फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल हेल्थ ठीक चले। लेकिन जब कहते हैं कि फाइनल एवोल्यूशन ऑफ द बॉडी, फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर, मैं कभी भी ईगल की तरह आकाश में फैलूंगा नहीं, उड़ूंगा नहीं, कैसे हो सकता है? मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे शायद, वो भी हुए तो। मैं डॉल्फिन की तरह स्विम नहीं कर सकूंगा, ये भी तो एक विकास है। शारीरिक हमारी लिमिटेशन है, क्षमता है। तो वहां पे संपूर्ण विकास सभी का एक तरीके से नहीं हो सकता। आत्मा का विकास, आत्मा की प्रगति, आत्मा की उन्नति, आत्मा का एवोल्यूशन कभी हो नहीं सकता है। क्यों? आत्मा तो अमर है, आत्मा संपूर्ण है। पूर्ण में और पूर्णता कैसे डालोगे आप? तो किसको बढ़ाना है? शरीर अंतिम एवोल्यूशन तक नहीं पहुंच सकता इन दिस लाइफ टाइम, और आत्मा, उसकी उन्नति भी पॉसिबल ही नहीं है आगे, क्योंकि खुद संपूर्ण है। तो किस चीज के विकास के बारे में हम बात कर रहे हैं? व्हाट एवोल्यूशन ऑफ व्हाट? एवोल्यूशन ऑफ व्हाट? किस चीज का एवोल्यूशन कराओगे? पतंजलि मुनि, स्वामी विवेकानंद, ये जो अथॉरिटी है योग शास्त्र में, योग वशिष्ठ संहिता भी बताती है, और अष्टवक्र गीता भी, भगवत गीता भी, कि ध्येय यह है कि जो हमारी चेतना है, चेतना का विकास हो। लेकिन पहले जानना पड़ेगा कि चेतना क्या है, एवोल्यूशन ऑफ चेतना, एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। तो हमारे हृदय में एक बार ये डेफिनेशन अपने आप परिभूत हुई। इंग्लिश में था उनका जवाब, वो बोले कि कॉन्शियसनेस इज डिग्री ऑफ अवेयरनेस। तो चेतना का विकास, चेतना की प्रगति, इसका मतलब है कि धीरे धीरे ये विकास की मात्रा को समझे। डिग्री ऑफ अवेयरनेस हैज टू बी अंडरस्टूड। तो कॉन्शियसनेस या चेतना, हमारा चित्त है, उसका विकास कैसे हो सके? ये हमारा सूक्ष्म शरीर है,
जैसे हमारा स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो खास फोकस रहता है सूक्ष्म शरीर। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सभी आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का एक ही ध्येय होता है, यही ध्येय कि चेतना का विकास हो। हमारे जो अभी की जो चेतना है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं जैसे एक पानी की पारा तरह, थिन फिल्म ऑफ वाटर। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि ये जो पानी की पारत है जिसको हम चेतना के साथ कंपेयर करते हैं, इमेजिन कि वो चेतना, हमारी जो अवेलेबल चेतना है, वो दो समंदर के बीच में सैंडविच हो गई हो। तो ये जो चेतना है, थिन फिल्म ऑफ वाटर, पानी का पारत, उसको ऊंचे पहुंचाना, स्काई ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस, पर चेतन आगे पहुंचना है। और ध्यान के माध्यम से ही ये हो सकता है, और ध्यान के माध्यम से ही हम दूसरा जो समंदर जैसा है, हमारा सबकॉन्शियस अवचेतन मन, उसमें डुबकी लगा सकते हैं। और धीरे 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 ये जो परत, थिन फिल्म ऑफ वाटर जैसी हालत है, उसको हम दोनों तरह, दोनों डायरेक्शंस में, अवचेतन एवं पराचेतन की और अपनी चेतना को घुमा देते हैं, तो उसका ब्रॉडबैंड हो जाता है। इट्स नो लॉन्गर नैरो बैंड्स कॉन्शियसनेस। ध्यान के माध्यम से हमारी चेतना पर चेतन आकाश की ओर उड़ने लगती है, और वही साधना से हमारी चेतना अवचेतन के समंदर में भी डुबकी लगाने को सहायता देती है। ये ध्यान के माध्यम से ही होएगा, और कोई तरीका है ही नहीं। ध्यान के माध्यम से ही हमारी चेतना का एवोल्यूशन होएगा। तो हम आगे देखते हैं चेतना क्या है। चेतना जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो तीन और चीज हमारे दिमाग के सामने आ जाती है। सूक्ष्म जो शरीर है वह चित्त, मनस, बुद्धि एवं अहंकार से बनी हुई है। सिर्फ ये चार भी नहीं है, चार ये मेन है। चेतना को अलग अलग नहीं समझना है। यदि हम एक सर्कल बनाए और सर्कल को बोले कि ये चेतना है, तो 1/3 मेजर पार्ट्स जो है वो मनस, बुद्धि एंड अहंकार से वो चेतना बन जाती है। यदि हमारी चेतना इवॉल्व होती है तो मनस का क्या हो सकता है, बुद्धि का क्या होएगा, और अहंकार का क्या होगा। तो अगले संडे हम इस पे आगे एक्सप्लोर करेंगे कि जैसे जैसे हम अपनी योग साधना में आगे बढ़ते हैं तो जो मन का जो फंक्शन है सोचने का, वो क्या बनेगा। बुद्धि का जो फंक्शन है इंटेलेक्चुअलाइजिंग, वो जब आगे विकास करेगा, प्रगति करेगा, तो वो क्या बन सकता है। और जब अहंकार, हम योग साधना में आगे बढ़ते हैं, अहंकार का क्या होगा, उसका परिवर्तन कौन से भाव में चला जाएगा और कैसे हो सकता है। तो अगले संडे यही आस्था पर, यही टाइम पे हम फिर से मिलेंगे। आज हम थोड़ी देर के लिए फिर से ध्यान में बैठेंगे जैसे लास्ट संडे हम बैठे थे। आप में से कई लोगों ने इसको रेगुलर भी अपनी साधना का अंग बना दिया होगा। बेस्ट टाइम टू मेडिटेट, एज यू नो, बिफोर सनराइज। तो लेट्स मेडिटेट नाउ। ध्यान अभी करते हैं। अपना ध्यान हल्के से अपने हृदय की ओर ले आए। कुछ देर के लिए अपना ध्यान वहीं केंद्रित रहने दें।
अपने हृदय में बड़े प्रेम और प्रकाश में अपने आप को लीन हो जाने दें। ध्यान शुरू कीजिए।
That's all. आज भी बहुत प्रश्न आए गए हैं। कोशिश करेंगे थोड़े समय में कितने प्रश्न हम टैकल कर सकें। कानपुर से हैं भाई तुषार पांडे। पूछते हैं, अपनी सफाई करने के बाद मुझे ध्यान करना अच्छा लगता है, क्या यह करना ठीक है? जरूर। सफाई के बाद हमारा मन अंदर की ओर इतना स्पीड से चला जाता है कि वो हालत में बैठे रहने का मन करता है और ध्यान में डूब जाने का भी मन करता है। तो उस समय ध्यान कर लेना उचित रहेगा। जब भी मन करे ध्यान कर लो। और खास करके जैसे हम भूख लगती है और तब खाना खाते हैं तो अति आनंद होता है। उसी तरह जब ध्यान के प्रति रुचि बढ़ जाती है और उसके बिना रह नहीं पाए ऐसा भाव होता है अंदर, तो ध्यान करना सबसे उम्दा होएगा, उससे सबसे ज़्यादा फायदा होएगा। दूसरा प्रश्न है लखनऊ से भाई श्री आशीष सिंह का। जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मुझे किससे प्रार्थना करनी चाहिए? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिस भगवान देवी की पूजा करने के आदी हूँ, क्या वह ठीक है? जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम मालिक से करते हैं, ईश्वर से करते हैं, भगवान से करते हैं। यदि आपको लगता है कि जिस देवी या देव की मैं पूजा कर रहा हूँ उसे ही में मेरा भगवान है, मेरी देवी है, उससे लगाव है, तो उनसे करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं उससे हमारा रिश्ता क्या है, वो पहला जानना जरूरी है। क्या हम जानते हैं ईश्वर क्या है? क्या जानते हैं देव कौन है, देवी कौन है? हम किसी को भी नहीं जानते हैं। इसलिए हम जेनेरिक भाव से सिर्फ अपनी आंख बंद करके कहते हैं मालिक। ऐसा भाव अंदर होना है कि प्रभु आपको मैं नहीं जानता, आप कौन है, आप क्या है, वो मैं नहीं जानता हूँ। आपको जानने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको ये प्रार्थना भाव से वंदित करके सौंप रहा हूँ। One more question we'll take from Madurai, भाई श्री भरत। कहते हैं कि मेरा ध्यान सही ढंग से नहीं हो रहा है, उसको ठीक से कैसे करें? आपको पता ही हो गया है कि मेडिटेशन ध्यान ठीक से नहीं हो रहा है, तो ठीक से कैसे करें? इतना तो अच्छा है कि आप जान गए कि ये ठीक नहीं हो रहा है। सही रास्ता हार्टफुलनेस में मैं बता रहा हूँ कि ध्यान में ये प्राणाहुति को हम आगमन देते हैं प्रार्थना करके कि हे ईश्वर, बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है, आपकी कृपा मेरे हृदय में आवे। यही सोच से हम बैठते हैं, ख्याल करते हैं कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है, जिन पे मैं ध्यान कर रहा हूँ। यही ख्याल के साथ बैठना है। That's all. यदि विचार आए तो आने दो। उस समय खुद ही को याद करवा लो कि मैं ध्यान में बैठा हूँ, ये प्राणाहुति मेरे हृदय में आ रही है और मुझे ध्यान करने में मदद रूप हो रही है। हम तभी कह सकते हैं कि हमारा मेडिटेशन ठीक से हुआ जब अंदर से एक तरह का संतोष भाव हुआ है
हल्कापन महसूस हुए, शांति का एहसास हुए। चाहे भी हमारा मेडिटेशन या ध्यान में कुछ तकलीफ हो गई, बहुत विचार आ गए, लेकिन हार्टफुलनेस में हम जब प्राणाहुति से ध्यान करते हैं, विचार आए ना आए, एंड रिजल्ट ध्यान के बाद हमेशा शांति, सहजता का एहसास होगा। तभी मान जाइएगा कि हाँ, मैंने ध्यान ठीक से किया है। यहाँ पे हम ध्यान ईश्वरीय प्रकाश जो हमारे हृदय में मौजूद है उस पे करते हैं और ख्याल रखते हैं कि प्राणाहुति हार्टफुलनेस सिस्टम के द्वारा हमारे हृदय में आ रही है और उस पे मैं ध्यान कर रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। फिर अगले हफ्ते हम आस्था पे मिलेंगे।